3 महीने हाँ बचे हैं। इंटरव्यू अच्छे से। सर की पहली रैंक आई है। सर को बहुत बहुत बधाई। सर की आरएस के इंटरव्यू में आगे आए, एसडीएम बने, बढ़िया बात है। सवाई माधोपुर से है सर। आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े। हम सब एक बार, मैं भी फील्ड में जाऊंगा, आप भी मिले कि मैं कहूंगा कि फलाने फलाने एरिया का थानेदार कौन है, तो आप निकले, अरे सर आप तो वही थे जो हमारे को पढ़ाते थे लो। ऐसा चाहता हूँ कि ऐसे आप बने और थानेदार बने। बाकी सर ने एक बात बोली कि मैंने कहीं से ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, मैं सीधी सीधी बात बता दूँ आपको। लाउडली बोलूं? आवाज वाह। अब आ रही है? देखो हाँ बातें सीधी सीधी ये है कि गोपालपुरा से लेकर मानसरोवर तक कोचिंग के नोट्स बनते हैं। तो कोचिंग के नोट्स, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स सबसे खरीद के उनको देखकर फिर बनाए जाते हैं। हकीकत की बात तो ये है, क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कौन कैसे क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। आज सर पास हुए या मैं पास हुआ हूँ, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि विश्वास, जो मैं हर क्लास में कहता रहता हूँ कि अगर मुझे विश्वास है कि मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ, जो मुझे स्टूडेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो जो इंस्टीट्यूट आज 19 साल हो गए हैं, जिसकी नींव इतनी मजबूत है कि उसके नोट्स इतने मजबूत है कि दूसरी कोचिंग उसको देखकर अपने नोट्स बनाती है। यकीन ना आए तो देख लेना आप, तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। नहीं आता तो देख लेना सर। बाकी हकीकत की बात तो यही है। सर को भी, सर ने मुझे यही बोला पीछे कि नोट्स रटने हैं। जिस दिन नोट्स रटने में आ गए, उस दिन आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आपको जब मैंने क्लास भी ली थी तब भी एक ही बात बोली थी कि कभी इतने नोट्स रट जाए तब ये पता लगता है कि मम्मी ने कभी बिंदी नहीं लगा रखी है। तो ये पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भले ये पता पड़े नहीं पड़े कि बिंदी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, या कानों के झुमके बदले या कुछ बदला है। एमसीक्यू भी ऐसे ही आते हैं 4, कि ये पता लग जाएगा इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। चाहे एक पेज का क्वेश्चन जो आरएस प्री 2024 में आया हो, चाहे 4 लाइन के क्वेश्चन आए, चाहे वीडियो के 1 लाइनर क्वेश्चन आए, चाहे पटवारी के 1 लाइनर क्वेश्चन आए, चाहे कहीं आए। सबसे पहला काम होता है जो यहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको रटना। अगर उसको रट लिया तो पार पा जाओगे। मैं PSI 7 8 9 में तो बता ही चुका हूँ। आप कुछ और स्टूडेंट्स उनको बताता हूँ। एक छोटी सी 1 मिनट की बात है कि मैं एक दिन में 5 रिवीजन ले लेता था, और शायद सर भी उसी तरीके से लेते हैं। एक दिन में आज जो पढ़ाया उसके 5 रिवीजन लग जाते हैं। अब आप पूछेंगे 5 रिवीजन तो कैसे ही लगेंगे। मेन बात क्या कि 11 बजे सर आपको ब्रेक देंगे 10 15 मिनट का, वो सर दे नहीं दे वो सर पे जाने हैं। पर वैसे देते हैं, 4 घंटे की क्लास होती है तो। अगर 15 मिनट का ब्रेक देते हैं तो हम 15 मिनट में क्या करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, बातें करते हैं। घूमने जाओ तो जाओ, बातें करो तो करो, लेकिन बातें ये करो कि आज सर आर्टिकल नंबर 137 पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद। उस आर्टिकल नंबर 137 में क्या है, आर्टिकल नंबर 143 जो प्रेसिडेंट के टाइम भी पढ़ाया था और आज भी पढ़ाएंगे उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट में 124(4) क्या है जिसमें इम्पीचमेंट किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। एक दूसरे से अगर पूछ पूछ के भी हम नाश्ता कर रहे हैं, पोए खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कर ले तो शायद कुछ चीज़ें याद हो जाएगी। मेरा पर्सनली रिवीजन ऐसे रहता था कि आज जो मुझे कोचिंग में पढ़ाने को मिला है, या मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ या फिर ऑफलाइन पढ़ाऊँ, जब भी पढ़ाऊँ, ऑनलाइन पढ़ाऊँ मैं तो सर ऑनलाइन पढ़ाऊँ तो क्लास ली है, 2 घंटे क्लास ली है, उसके बाद 15 मिनट हाथों हाथ रिवाइज करूंगा। जब आपकी पहली क्लास में आया था तब मैंने एबिंगहास कर्व बताया था कि रिवीजन का फॉरगेटिंग कर्व इस हिसाब से चलता है, जितना कम समय हुआ है उतना ही अधिक याद रहेगा। हाथों हाथ क्लास के बाद 15 मिनट में पूरी की पूरी 2 घंटे सर पढ़ा रहे वो याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हो रहा तो यहाँ जो टीचर आ रहा है उसकी सार्थकता ही क्या है। हमने अगर कोर्स खरीदा है, पैसे दिए हैं, तो टीचर से पढ़ने के लिए ही पैसे दिए हैं ना। अगर टीचर 2 घंटे की बात को हम 15 मिनट में याद ना कर सके, फिर तो सार्थकता ही नहीं है उस क्लास लेने की। यकीन मानिए अगर आप 11 बजे सर आपको छोड़ेंगे और 11 सवा 11 तक जो सर 2 घंटे में पढ़ाएंगे याद हो जाएगा। सेकंड रिवीजन तब होता है जब रात को हम सभी 8 बजे के बाद या जब भी अब आज जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करने बैठते हैं। सेकंड रिवीजन आपका तब लग जाएगा। थर्ड रिवीजन लगता है दिमाग में। दिलीप सर हमेशा कहते थे कि ड्रिंक स्टडी, ईट स्टडी, स्लीप स्टडी। वो PCM 6 बैच के हैं, उन्होंने भी सेम अपनाया है। पूछ लेना कि जब मैं लाइब्रेरी से घर जा रहा हूँ, तो जब लाइब्रेरी से घर जा रहा हूँ तब सोचूंगा कि आज मैंने जो 2 रिवीजन लगा लिए हैं, एक क्लास के जस्ट बाद और एक रात को, तो सोचूंगा कि मुझे क्या क्या याद है। क्या मुझे आर्टिकल नंबर 131 याद है क्या? क्या मुझे आर्टिकल नंबर 130 याद है क्या? क्या 136 में SLP है क्या? क्या 124 में जज की संख्या है क्या? क्या 124(4) में जजों का इम्पीचमेंट है क्या? सोचूंगा और सोचूंगा कि जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है। दिमाग में ही सोच रहा हूँ। याद नहीं आया,
कोई बात नहीं, बैग में कॉपी पड़ी है, खोल के देख लूंगा घर जाके। तीसरा रिवीजन थोड़ा चलते चलते हो जाता, थोड़ा या तो रात को सोने से पहले कर लो बिना कॉपी खोले। क्योंकि जब हम कुछ चीजें करते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं, और जैसे आप कभी क्वेश्चन भी करते हो, टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन देते हो और कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है और उसको सही देखते हो तो आजीवन याद रहता है। बस वही वाली बात है। आपने कुछ गलती की, आपको कुछ याद नहीं आया, हाथों हाथ कॉपी खोली, पढ़ लिया, आजीवन याद रहेगा। हम हमारी गलतियों से ही सीखते हैं। तो कहना भी है कि बादाम खाने से सीख नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। ठोकरें तो नहीं खा रहे, लेकिन कम से कम कुछ याद नहीं आया तो उसको कॉपी खोल के देखा तो सही है। उसके अलावा भी थर्ड रिवीजन में मॉर्निंग में भी लगा देता था। और अगर सर आज आए हैं, सर यहाँ खड़े हुए हैं, सर पहले कल क्या पढ़ाया था वो बात करेंगे, वही करेंगे ना। कोई भी टीचर आता, राजवीर सर सुबह 7 बजे आए, तो बोलेंगे कि टाइम देखो घड़ी का, क्या टाइम हो रहा है, अब देखो 5 दिन का रिवीजन 5 मिनट में करेंगे, बोलते हैं। चौथा रिवीजन सर का हो गया। चौथा रिवीजन वैसे मेरा एक और अलग होता था कि राजवीर सर कहते हैं कि 5 दिन का पुराना पढ़ाया हुआ आज आपको पढ़ना है। आप कहते हो कि रटने ही नहीं आता, रटने का एक ही तरीका, बार बार पढ़ो। 4 रिवीजन, 3 रिवीजन मेरे लग चुके हैं। चौथा रिवीजन आज का पढ़ूंगा, कल का पढ़ूंगा, परसों का पढ़ूंगा, उसके पहले का पढ़ूंगा, उसके पहले का पढ़ूंगा। 5 बार रिवीजन हो गए तो समझ लो चीजें याद हो गई। संक्षिप्त में ये बात है कि आतिश मार्केट के कमरा नंबर 13 में आने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि कौन से गेट से एंटर करना है और कौन सी सीट पे बैठना है। अगर हम बाइक स्कूटी कुछ भी चलाते हैं तो ये नहीं सोचना पड़ता कि आतिश मार्केट सीधा जाएं कि राइट मुड़े, या रिद्धि सिद्धि से आ रहे हैं तो ये नहीं सोचना पड़ता कि अंडरपास में जाए या नहीं जाए। बस आपको बेस्ट ऑफ लक। बाकी क्लास में आएंगे, लो पढ़ेंगे, बाकी फील्ड में मिलते हैं। आप कुछ पूछना है, पूछिए। आपकी वैसे तो आंखें बहुत ज्यादा ऐसी हो रही है, ऐसे रात को रोके आए हो या फिर सो के नहीं आए हो? अच्छा अरे हाँ सर बोलिए। जीवन में चीजें आ जाती है, बताता हूँ बिल्कुल सर। हाँ सर। अरे उस माइक से दिक्कत हो रही थी, ऐसे क्या, सर से तो पढ़ के यहाँ पहुंचे हैं, आप क्या मजे ले रहे हो। देखो बात ऐसी है कि मैंने जब पहली क्लास में आया था तब आपको एक ही चीज बोली थी कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, या सर यहाँ खड़े हैं, या सर यहाँ खड़े हैं, हम तीनों यहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे है मेहनत। और मेहनत होती है हमारे क्यों से। मैं हर क्लास में क्यों का जिक्र हमेशा करता हूँ कि आपका मन किया 3 दिन आपने 12-12 घंटे पढ़ लिया है, उसके अगले दिन हमें मन करता है कि किसी का मैसेज आया है या किसी का रिप्लाई आया है कि पुराने रिप्लाई को याद कर लिया, या दोस्त घूमने जा रहे हैं, धुरंधर मूवी आई हुई है या 21 मूवी आई हुई है, या वो कौन सी लव स्टोरी वाली मूवी आई थी, देखो। एसआई की तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने बचे हैं, फिल्मों के नाम पता है, ये ऐसा हो जाता है। पर मेरा या सर जो पीसीएम 6 के, हम दोनों की जर्नी साथ साथ शुरू हुई थी। सर का अगस्त 2025 का बैच है, अगस्त 2022 का बैच है, 27 जुलाई 2022 को मैंने स्टार्ट की थी पढ़ाई। सर से मैंने इतनी बात तो नहीं की, लेकिन हमारा क्यों बहुत ज्यादा मजबूत था। मैंने हर बार जिक्र किया कि मेरा क्यों मेरे माता पिता है, आपका भी क्यों आपके घर परिवार वाले ही होंगे। मैंने उस क्लास में भी कहा था कि आज के लगभग 1.5-2 साल पहले मैं एक यूट्यूब की रील देख रहा था, तब पूछा था कि एक प्रैक्टिकल करना आप, और घर वालों से पूछना आपके कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है, आपकी पहली क्लास में बोला था। तो मैंने भी वही चीज की, आप पूछ के देख लेना। कि मैंने पूछा कि मम्मी एक बात तो बताओ, अपना बचेड़ा जीवन की समूह बड़ी खुशी कही है। कि भाई 20-25 साल जो आप जीने वाले हो, इतनी ही आयु है। मेरी मम्मी 55 साल 50 साल की हो गई, पापा 55 साल के हो गए, 70-75 यही जीवन होता है सभी के। यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 969.6 ही है, तो यही जीवन होता है। अगर उनके बचे हुए जीवन की खुशी ये है कि हम सक्सेसफुल हो जाए, वो वो बचे हुए जीवन की खुशी हम नहीं देंगे। हम ये सोचेंगे कि थोड़ा सा घूम आए, थोड़ा सा ये कर ले। आज 2-2.5 साल में मैं यहाँ हूँ, 2-2.5 साल में सर का रिजल्ट आएगा अप्रैल में, सर एसडीएम बन जाएंगे। फिर करो ना मजे, 24 साल के सर है, 24 साल का मैं हूँ, मेरा कौन रोक रहा है, कौन से मजे बताओ।
लिस्ट बता दो, मैं आज ही कर दूंगा। सब कर सकते हैं ना। तो कृपया करके अपने समय, अपनी एनर्जी को कम से कम 3 महीने तो चैनलाइज कर ले हम, कि इस चीजों को कभी छोड़े नहीं। कि आज पढ़ना है 12 घंटे पढ़ लो। एक बार पढ़ गए, बार बार तो कोई बोलेगा नहीं। एक बार जो आप पढ़ गए, या अपने माता पिता का स्मरण करके, मुझे मेरे माता पिता की फोटो आज भी व्हाट्सएप पे मेरे माता पिता की ही फोटो है, आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी मम्मी के साथ की फोटो है, और मेरे वॉलपेपर पर मेरे पिताजी की फोटो थी, वही फोटो थी जिसका पहले जिक्र किया था कि गले के पास की लटकी हुई चमड़ी नजर आ रही है। अगर मुझे कभी भी मन किया फोन पे कुछ भी करने का या बाहर घूमने का, तो मुझे वॉलपेपर पे फोटो दिखेगी जहाँ मेरे पिताजी की गर्दन की लटकी हुई चमड़ी है। तो वो लटकी हुई चमड़ी मुझे मेरे माता जी की वही बात याद दिलाएगी कि 20-25 साल की जीवन की सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं नौकरी लग जाऊं, या मैं आरएस बन जाऊं, या आप थानेदार बन जाओ। अगर हम उन्हें 20-25 साल के जीवन की सबसे बड़ी खुशी नहीं दे सकते हैं, तो खुद के ही मन में सोचने वाली बात है कि क्या उन्होंने 9 महीने माताजी ने इसलिए पाला था कि बड़ा होके खुशी ना दे। या 20-25 साल जो आपको इतनी महंगी कोचिंग में पढ़ा रहे, जयपुर की सबसे महंगी कोचिंग ये है। बाकी सभी बातें बाद में कि पढ़ना कैसे, लेकिन कम से कम उनके लिए प्रयास तो करें। नौकरी लगे चाहे नहीं लगे, घर वाले देख लेंगे, पर प्रयास तो अपना बेस्ट करें। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। 3 महीने हैं, पूरी पूरी जान झोंक दो, ताकि भविष्य में ऐसा मौका कभी ना आए आप यहाँ खड़े और कहो कि अभिषेक सर एक दिन क्लास में पढ़ा रहे थे, हम सामने बैठे थे, आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। कोई दूसरा आरएस का बैच बनेगा, कोई मेंस का बैच बनेगा, कोई पीएसआई का बैच बनेगा, और आप यहाँ